राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। न जाने कितनी संभावनाओं का सत्र है संसद का ये मानसून सत्र। प्रश्नकाल से चलने से लेकर परिसीमन तक, परिसीमन से लेकर महिला आरक्षण, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर नई तस्वीर बननी थी। लेकिन विपक्ष के विरोध, गतिरोध, हठधर्मिता और जिद के आगोश में संसद का ये सत्र अपने आखिरी चरण में है। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात, यानी सोमवार को भी शोर और संग्राम के साए में स्थगित हो गई संसद, जबकि सरकार की अपील और दलील ये कि संसद चलने तो दीजिए। विपक्ष के इस संग्राम पर सरकार ने भी साफ कर दिया कि हर सवाल का करारा जवाब मिलेगा। छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है, ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है और आगे भी हम नहीं हटेंगे। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज, एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो, तो ये बोलने नहीं देते। सोमवार की सुबह से ही देश की नजर संसद की डगर पर थी, क्योंकि 13 तारीख को खत्म हो रहे सत्र में सबको उम्मीद थी कि शायद अब संसद चलेगी, परिसीमन बिल की बिसात बिछेगी। आंकड़ों के अंकगणित को भी सरकार ने हल कर दिया। ममता की बागी एनसीपी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, डीएमके खेमे से मिले समर्थन ने सरकार की टेंशन खत्म कर दी। लेकिन कांग्रेस की माने तो ये डेडलॉक अमित शाह के जवाब के बाद भी खत्म होगा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे, आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। संसद के इस पूरे सत्र में विपक्ष ने तो जैसे पूरी प्लानिंग ही कर रखी थी। शुरुआत में जंतर मंतर, नीट और अयोध्या का मुद्दा, फिर परिसीमन और अब एफसीआरए का सवाल। विपक्ष कोई न कोई बहाना बनाकर विरोध का बिगुल बजा रहा था। सपाई खेमे में भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव मोर्चे पर जुटे। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन, और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा। 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहते। क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या भारत का। बहरहाल बार बार सर्वदलीय बैठक, स्पीकर के साथ मीटिंग और मंथन के बाद भी संसद का ये सत्र गतिरोध के कारण 15 से 16 दिन बाद भी किसी खास बिल के पास होने का गवाह नहीं बना। हालांकि मोदी सरकार भी परिसीमन पर पीछे हटने वाली नहीं। 2029 के चुनाव के बिसात पर जो दंगल सजेगा उसमें परिसीमन बड़ा दांव होगा। ऐसे में सवाल यही है, क्या इसी तनाव में है विपक्ष? सवाल ये भी कि क्या आएगा या नहीं आएगा परिसीमन बिल। सबकी सांसें वहीं रुकी हैं परिसीमन पर।
मेहमानों से परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनंत जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे जी, आएगा तो क्या होगा और नहीं आएगा तो क्या होगा अलग का विषय है। अभी तो यही प्रश्न अनुत्तरित है कि आएगा कि नहीं आएगा परिसीमन। क्या लग रहा है आपको, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि परिसीमन आना चाहिए। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि आएगा कि नहीं आएगा, अब वो सरकार तो उसके लिए पूरा खाका खींच चुकी है, बना चुकी है, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार को इस देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए और देशवासियों की भलाई के लिए परिसीमन लाना चाहिए। परिसीमन आज आवश्यकता है परिसीमन की। देखिए, इतनी बड़ी आबादी वाला भारत देश, जहां पर उत्तर भारत की बात करते हैं हम, दक्षिण भारत की बात करते हैं, हमने कई राज्यों में ऐसे बड़े बड़े जिले देखे हैं जहां पर आज भी व्यवस्था वही है कि एक ही सांसद अपने जिले की पूरी व्यवस्था को देखता है। हम देख रहे थे, पहले मिर्जापुर एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था जिसमें सोनभद्र भी आता था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको भी 2 भागों में बांटा गया। जब बांटा गया, आज भी उसके बावजूद मिर्जापुर अपने आप में बड़ा जिला है। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में अगर आप ऐसे ही चली जाइए, आंध्रा में, तमिलनाडु में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनको उस क्षेत्र तक पहुंचने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है, तो आज मुझे लगता है परिसीमन की अति आवश्यकता है, ताकि वो क्षेत्र उसके हिसाब से छोटा हो, जनसंख्या के हिसाब से वहां पर जो भी जिला बनेगा उसमें सांसदों की पहुंच बढ़ेगी। और परिसीमन देखिए 1952 में हुआ था, परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, 1963 में हुआ, 1973 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, और 2002 में जो है उसका गठन हुआ था। मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है इसको लेकर के कि दक्षिण भारत में नुकसान होगा, उसको अमित शाह जी जो पिछला पार्लियामेंट सेशन चला था अप्रैल में, बाकायदे बता चुके हैं कि उल्टा वहां पर दक्षिण भारत में सीटें बढ़ने जा रही हैं। आंध्रा के अंदर जो है 29 से सीटें बढ़ने जा रही हैं, तमिलनाडु के अंदर बढ़ने जा रही हैं, कर्नाटका के अंदर बढ़ने जा रही हैं। तो जो ये भ्रांति है, भ्रम है, इसको भी दूर करके समझना चाहिए। राज शर्मा जी, आपकी पार्टी को क्या लगता है, कुछ तो चिंतन मनन होता ही है आदमी का, जब इतना बड़ा मसला फंसा है गले में तो उस पर दिमाग लगाता है, 24 घंटे सोता भी नहीं है कि परिसीमन या तो मोक्ष हो जाएगा या डूब जाएंगे। तो बीच का रास्ता तो परिसीमन में है नहीं, वो तो ऐसी तलवार है कि या तो इधर गए या उधर गए। तो नहीं, ऐसा ना कहो कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हार्ट अटैक आ जाएगा नेताओं को, जिसके यहाँ से एक गांव दाएं बाएं हो जाए तो वो देना पड़ेगा, वो क्या बोलता, पंप करके, तब हार्ट दोबारा आएगा रास्ते में। इसलिए ऐसे भी ना कहोगे अरे नहीं भाई साहब कुछ नहीं, क्या परिसीमन बच्चों का मामला, ऐसा नहीं। उससे बड़ा राजनीति में कुछ है ही नहीं। राजनीति में चुनाव से बड़ा कुछ नहीं और चुनाव में परिसीमन से बड़ा कुछ नहीं, ऐसे समझ लीजिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सिक्स सेंस क्या कहती है, परिसीमन आएगा या नहीं आएगा? मैं तो कहता हूँ नहीं आ पाएगा, और ना आना चाहिए जी, ना आना चाहिए। अभी जैसे सौरभ भाई कह रहे थे कि एक एमपी घूम नहीं पाता, वो जमाना बैलगाड़ी का था। इतना बड़ा नहीं है, अब जाते हैं और इतना कुछ नहीं है। एमपी के यहाँ एमपी और बढ़ जाएंगे और अभी वजन पड़ेगा देश में, वैसी आर्थिक मंडल। मैं कहता हूँ एमपीओ की सीट बढ़ाने से अच्छा जितनी गवर्नमेंट की जो इन्होंने अब संविदा में चला रहे हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसी खत्म करके सारी गवर्नमेंट की भर दो। इसीलिए तो संविदा में चलाई कि यार कौन देगा 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साइंटिस्ट को क्यों दे, रिसर्च फेलो रख लो यार, 50,000 में मिल जाएगा, 52 में मिल जाएगा, 46,000 में मिल जाएगा। जब सरकार ये सोचती है तो जैसे सौरभ भाई को पता नहीं है, ये तो है तो विश्लेषक, लेकिन सबके दायरे में आ जाते हैं जब इन्हें ये तो एहसास हो कि एक एमपी पे बाहर कितना पड़ता है। रिटायर्ड एमपी को भी 50,000 1 लाख के कूपन मिल रहे हैं। राज भाई एक छोटा सा निवेदन था, राज भाई एक छोटा, फिर पूरी बात कही, छोटा निवेदन आ गया, एमपी की बात कही। मैंने पार्लियामेंट में 40 वर्ष में कोई ऐसा विषय नहीं देखा, दुबे जी आप भी सुन लो, बड़ी ज्ञान की बात है, जिसमें से पक्ष विपक्ष में तू में धतेरे की न हुई हो। अच्छी बात कहो तो, बुरी बात कहो तो, क्या केवल एक ही विषय रहा आज तक। पहली बार जब मैं गया था 88-89 में राज्यसभा, तब से लेके आज तक, जिसमें करतल ध्वनि से सारी पार्टियां जो बाहर खाऊ खाऊ कर रही है, एक दूसरे को खाने को आमादा है, भत्ते बढ़े बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़े बढ़ाओ,
सांसद को जहाज दे दो, सांसद को 2 लाख 2 करोड़ रुपया बिना कर्ज ब्याज के दे दो, 5 मिनट में सारे फैसले ध्वनिमत से पारित। क्या बोलो जय श्री राम। और वैसे कांग्रेस और भाजपा में ऐसी है, सपा और भाजपा में ऐसी है, वहां कुछ नहीं। आन देव, जान देव राज भाई। और आपको चिंता इस बात की है कि देखिए बोझ पड़ेगा देश पे। यार ऐसा ना करो महाराज, आपके सांसदों ने छोड़ दिया क्या तनख्वाह? अरे 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आने वाले भी दिन भर बाहर धरना देते रहे, फिर भी रजिस्टर में जाके दस्तखत कर आते थे। अब पता नहीं, अब तो रजिस्टर नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन होगा। क्या हमने एक आध बार बड़े सांसदों से कहा, मैंने यार आपको भी पैसे की जरूरत है क्या? आपकी गाड़ी 5 करोड़ की है, लेकिन आप भी मानते नहीं हो, दस्तखत कर आते हो कि चलो जो कुछ 10-5 हजार आज का बने वही बने। राज जी 100 का नोट नीचे गिर जाए, 110 रुपए का डीजल खर्च करके गाड़ी से 100 का नोट उठाने जाता है। पैनी वॉइस पाउंड फुली। 2 रुपए गिर जाए, 3 रुपए का मजदूर लेके 2 रुपए निकालता है। पैसा किसी को नहीं काटता। मेरी तो एक आदत है, मैं जेब में 5,000 रुपए जरूर रखता हूं, क्योंकि चेहरे में शीशे में चेहरा देखता हूं तो अच्छा लगता है। और एटीएम में लाखों हो और जेब में 2 रुपए हो तो चने को देख के भी भूख लगने लगती है। सत्यता यही है। मेरा ये कहना है, मैं भी एक फॉर्चुनेटली अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छी देश के लिए करके आया हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहता हूं अभी वजन पड़ेगा। अभी देश इस स्थिति में नहीं है कि इसे वजन दे दिया कब आ जाएगा इस स्थिति में? अभी तो मुश्किल है। जिस देश में जब राहुल जी आएंगे तब आएगा। तब बढ़ेगा। जिस देश में अशोक की लाट लगाने वाला, अशोका की वर्दी पहनने वाला लड़कियों के इधर उधर छुएगा, तब तक ये देश इस स्थिति में नहीं आएगा। जिस दिन उस अशोक की लाट लगाने की एक आत्मा जिंदा हो जाएगी कि ठीक है, मुझे धक्का देना मजबूरी है, मुझे लाठी मारना मजबूरी है, लेकिन धीरे से मारूंगा, तब मेरा देश उस स्थिति में मतलब मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई समय आएगा, उसके बाद ये परसीमन लागू हो। मैं समझ गया, मूल यही है। मैं करूंगा परसीमन, कल ही कर दूंगा, लेकिन पहले मैं प्रधानमंत्री बनूं, उससे पहले नहीं करेंगे भाई, उससे पहले देश पर बोझ पड़ेगा। ठीक बात मैं समझ गया। मैंने कल परसों भी अपनी इस बहस में कहा था कि मूल बात परसीमन से नहीं है, मूल बात ये किसकी प्रधानी में परसीमन हो। सारी लड़ाई इस बात की है। दुबे जी, परसीमन सब जानते हैं, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता अनंत काल तक, सब जानते हैं। ठीक, अच्छा सब बढ़ाना भी चाहते हैं, नहीं तो कार्यकर्ता कुर्ता फाड़ देगा नेता का। क्या वो कहेगा तुम सब लोग मौज ले रहे हो, सीटें बढ़े तो हमारी भी कुछ जुगाड़ लगे। लेकिन मुझे लग रहा है लड़ाई इस बात की है कि किसकी प्रधानी में परसीमन हो, क्योंकि जिसकी प्रधानी में परसीमन होगा उसकी पुश्तें तर जाएंगी। दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, हेलो, जी, जी बिल्कुल आ रही, आपकी आवाज हमेशा आती है। जी 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 जी, अभी परसीमन एक ऐसा विषय है, निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि हर कोई तमगा इसका लेना चाहेगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी हो। लेकिन सौभाग्य बीजेपी का थोड़ा चल रहा है और दुर्भाग्य कांग्रेस का चल रहा है कि इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि वो ट्राई तो करेंगे ही, और जो भी सरकार बनती है उसका रीजन भी है कि जो भी सरकार बनती है वो अपने हिसाब से परसीमन करा लेती है ताकि वो अपने फ्यूचर सिक्योर कर ले। और वही लड़ाई है, परसीमन करने की लड़ाई नहीं है, परसीमन में सेट होने की लड़ाई है। ये असली बात पकड़ी है दुबे जी ने। वो फैक्ट है, उसमें कहीं कुछ है नहीं। लेकिन जो परसीमन के साथ साथ ये जो दूसरा मुद्दे को लेके मामला चल रहा है, मामला वहां पे अटका है। परसीमन तो अभी तक हो गया होता, आप यकीन मानो, लेकिन जो दूसरा मुद्दा ज्वाइंट करके चलाया उसके कारण अभी ये रह गया है। अब आएंगे बता रहे हैं कि सबके साथ सेटिंग हो रही है, चला रहे हैं, सबको लेन देन का मामला चलेगा, तो निश्चित तौर पर अगर फिर भी उसके बाद भी 6 सांसद अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 6 सांसदों की कमी अभी भी है। अब 6 सांसद या तो वो कांग्रेस से तोड़ दें या फिर वो सपा से तोड़ दें, या शायद इक्के दुक्के और बचे होंगे, पप्पू यादव हैं या ओबीसी हैं या ऐसे समथिंग। दुबे जी सांसद कहाँ से आएंगे ना? दुबे जी एक बात आप बोल रहे हैं,
कई बार ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बड़ी विचित्र है हमारे यहाँ की, विचित्र है, रोचक है, विचित्र तो क्या। हमने दुबे जी को टेलीफोन किया कि दुबे जी हमें सपोर्ट करो। दुबे जी ने कहा भाई साहब पार्टी में कैसे रहूँगा आपको सपोर्ट करने के बाद, हैं मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और आपकी इस पार्टी में आप ले भी लो तो भी हम आपकी टिकट से जीत नहीं सकते, हमारे यहाँ का कॉम्बिनेशन ऐसा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, मान लीजिए ऐसा आपने कहा। तो मैं कहूँगा कौन बेवकूफ़ कह रहा है कि हमें सपोर्ट करो यार दुबे जी। परसों वोट है लोकसभा में, आपका पेट खराब हो जाना चाहिए, परसों बात खत्म हो गई। बोले हाँ भाई साहब हो जाएगा क्या। बोले रात मूली पराठे खा लिए तो सुबह दस्त लग गए, बात खत्म हो गई। कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आपको ना, दस्त लगने से कोई रोक सकता। मैं अखिलेश जी ये तो नहीं कह सकते कि सपा के किसी सांसद को, रामजी लाल सुमन को, कि आपको दस्त क्यों लगे। अरे लगने थे लग गए, दस्त पे तो कोई विप लागू होता नहीं। बोले बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। दुबे जी इसी खेल में जाने कितने बिल पास हो गए, कितनी सरकारें चली गई, कितनी सरकारें बच गई। कुछ नहीं करना, आप अपना सत्यत्व बचा के रखिए। क्या सिर्फ पेट गड़बड़ कर लीजिए, बीपी गड़बड़ कर लीजिए, उसका राम मनोहर लोहिया से एक सर्टिफिकेट बन जाएगा, बहुत होगा तो हाय तौबा। क्या कि एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था, बीपी शूट कर रहा था। क्या एक कॉफी और 2 सिगरेट पी ली, बीपी वैसे ही बढ़ जाना है। क्या नपा दिया, राम का नाम लो है, उसके बाद सत्तू पिया, मुंह चौपताव दिया। ये हमने देखा है, इसलिए कह रहा हूं। ये कोई ऐसा तो नहीं कि आप सोचोगे यार ये मजाक कर रहे, ना ना ना, मीन्स देखा है। और जब सरकारें जीतना जानती हैं, चाहती हैं, तो 36 फ्रैक्चर वाले को स्ट्रेचर पे बुला लेती हैं। क्या उसकी आंखें, ममता जी आंखें भी टंगी, पैर भी टंगे, कुछ 36 फ्रैक्चर देश में, देह जरा सी देह ममता जी की लाल कंबल से यहाँ तक ढकी, और वो आई, उनका हाथ पकड़ के मार्शल ने बस ऐसे दबा दिया नरसिंह राव सरकार में। क्या फिर वो चली गई, वामपंथियों ने मारा था उनको। और नहीं तो पेट खराब हो ही जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगले दिन ये सब गोल खा लेंगे, पेट ठीक हो जाएगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और घेवर का डब्बा घर पहुंच गया। सावन में खाओ, आनंद लो भैया। अमित जी एक चीज है, हाँ, इसका एक काउंटर कर दूं जी, इसका एक काउंटर कर दूं। ये आपने जो बोला है वो गए जमाने की बात हो गई। अब जो मॉडर्न जमाने में क्या है कि डॉक्टर की भी असलियत आ जाती है, और पार्टी भी ये बोल देगी कि अगर पेट खराब हो गया तो पैड लगा के आ जाना और वोट करके चले जाना। अभी स्थितियां बहुत बदल गई, ये सब बीजेपी ने। देखो भैया एक बात, दुबे जी एक बात बताएं, जो सत्ता में होता है ना, उसके पास उतनी ताकत होती है, वो कहेगा दुबे जी जाओ हम बैठे हैं, देखें तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे। क्या और सरकार आपके साथ हो, आप सपा में रहो तो भी आप राजा रहेंगे। क्या डीएम आपकी सुनेगा, कल कप्तान आपकी सुनेगा, आपके जिले में जलजला हो जाएगा, सपा का विधायक भी होगा तो वो पानी भरेगा आपके सामने। क्या इतना तो सरकार कर ही देगी 5 मिनट में? ना जी ना, ये सब ड्रामा वहां चलता है जब विपक्ष में जाना हो। विपक्ष से सत्ता पक्ष की मदद करने में तो आनंद ही आनंद है। रसगुल्ला कभी खराब लगता है? सत्ता पक्ष रसगुल्ला होता है, विपक्ष बाजरे की रोटी होती है। क्या तरी की सब्जी ना हो तो खा नहीं पाओ सूखी सब्जी से, मुंह छिल जाए। गलत तो नहीं कह रहे तुम जी? मठा ना भिगो तो बाजरे की रोटी नहीं खा पाओगे। और विपक्ष रसमाधुरी, अरे सत्ता पक्ष रसमाधुरी चमचम, यहां डाला सट से नीचे, आनंद आ गया। कहां चक्कर में आप पुराने आदमी जानते हो चीजों को फिर भी। खैर, एक एश्योरेंस से तस्वीर बदल जाती है। एक मैसेज जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और दुबे जी के घर के बाहर अधिक लाल बत्ती की गाड़ियों की भीड़ लगने लगती है। 5 मिनट में भाग्य बदल जाता है दुबे जी। गलत तो नहीं कह रहा? 22+ सिक्योरिटी आपको मिल जाती है जिले में। आपसे बड़ा विधायक सांसद कौन है फिर बताओ? एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी आगे चल रही है, आपको आपसे बड़ा कोई रहेगा फिर जिले में? इसलिए अनंत अमित जी, भाई ये सांप सीढ़ी खेल कब तक खेलोगे? आइस पाइस छुपन छुपाई
मतलब क्या चाहते हो आप भी? लोगों को ब्लड प्रेशर हाई इतना हो जाए, नसें फट जाएं दिमाग की, क्या चाहते हो? वहां तक साली गाजर लटका के रखी है कि आदमी पागल ही हो जाए, देखते देखते गाजर आंखें चली गई क्या? अब वो कह रहा कुछ भी नहीं दिख रहा अब तो, इतनी देर इतने दिन उस गाजर लटकाए, बोले परसिमन 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 परसिमन, कभी किसी को चाय बुला लिया उसके कान बोल दिया परसिमन। अब वो रॉकेट कितना घूम रहा पूरे भारत भर में परसिमन पर। पिछले एक हफ्ते में मोदी जी ने कोई घर नहीं छोड़ा कांग्रेस और सपा को छोड़कर, जिनके सांसदों को उन्होंने प्रत्यक्ष चाय पर नहीं बुलाया। क्या अप्रत्यक्ष तो संपर्क है ही, प्रत्यक्ष नहीं बुलाया, बाकी सब उनकी चाय पिया है, बिस्कुट खाया है क्या, और सबने पोस्ट डाल दी कि मोदी जी के साथ चाय पर आनंद आ गया। लेकिन सीधी बात क्यों नहीं कर देते यार? क्यों बीपी बढ़ा रहे हो पूरे देश का? भैया जी सर्वप्रथम तो चूंकि देश में पवित्र मास सावन का मास चल रहा है और दूसरी सोमवारी है, सभी को हर हर महादेव। 2-3 बात भैया जी मैं बताना चाहता हूं। अभी राज भैया ने एक बात कही, तो आज लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं जो जंतर मंतर पे घटना घटी। लेकिन साथ साथ आज जो झारखंड की धरती पर जो हो रहा है, ये भी देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। अब ये जवाब तो बनता है। आज झारखंड में विपक्ष ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी में ही पैर फंसा दिया है, और इसका जवाब भी लोकसभा में देंगे। दूसरी बात परिसीमन पर आते हैं भैया जी। परिसीमन पिछली बार बिल लेकर आए हम, विगत 12 वर्षों में पहला ऐसा बिल था जो कि गिर गई, और उसके बाद 298 की संख्या थी। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि 540 में 3 सीट रिक्त है, 537 सीट है, और हमें 350 सीट की जरूरत है। 22 डीएमके भी हमारे साथ है। साथ ही साथ हमारी सरकार यह भी चाह रही है कि जो साउथ में जनसंख्या नियंत्रण वाले जो प्रदेश थे, उस प्रदेशों में भी परिसीमन के बाद कोई घाटा नहीं हो, इसके लिए भी सरकार ने एक योजना बनाई है। उसके तहत हम ये करेंगे कि 25 साल का हम एक टारगेट लेके चलेंगे, उस पे हम कोई नुकसान नहीं हो उसकी बात करेंगे। और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि परिसीमन आना चाहिए। ये देश की डिमांड है, देश के लोगों का डिमांड है, और परिसीमन को लेकर सरकार को आना चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष भैया जी एक चीज में और परेशान है। परिसीमन तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो FCRA आ रहा है, ये अमेरिका परेशान है, ब्रिटेन परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, वामपंथी परेशान है, कांग्रेस परेशान है, सपा परेशान है, चर्च परेशान है, बहुत लोग परेशान है। परेशानी का ऐसा सबब है कि लोग को लग रहा है कि माननीय अमित शाह जी क्या लेकर आ रहे हैं। तो देहात में हम लोग क्या कहते हैं ना, छिलल वाला, तो मतलब वैसा विपक्ष को लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या आ रहा है। तो निश्चित तौर पे 3 दिन भैया जी रह गया है। अब आज 10 तारीख खत्म हो गया, 11, 12, 13, ये 3 दिन देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा लोकसभा का मंदिर, और ये बताएगा कि हमारी विगत 12 वर्षों की सरकार देश हित में, लोगों के हित में जो काम करने जा रही है, जो बिल को लेकर आ रही है, वो बिल ये देश की डिमांड है, देश के लोगों की मांग है, उस मांग पे खड़ा उतरेंगे। और परिसीमन भी निश्चित तौर पे मुझे भैया जी लगता है 3 दिन में आएगा। अदरवाइज हमें ये लगता है कि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि विशेष सत्र के दौरान भी परिसीमन बिल, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल होके रहेगा। जी ठीक बात है। 2 चीज़ें हो जाएंगी परिसीमन से, बिल लाने से, अगर पारित करा ले गए नरेंद्र मोदी, 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो कांग्रेस को हौला बैठ जाएगा। हौला बैठना मतलब दिल बैठ जाए, बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो रहा फिर दिल, वैसी स्थिति हो जाएगी सौरभ दुबे। क्योंकि जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाए किसी चीज़ पर भी, किसी उसका प्रयोग कहीं भी हो, परिसीमन के लिए हो, किसी के लिए हो, मैसेज जाएगा कि मोदी के पास 2/3 बहुमत हो गया। ठीक, तब 2/3 बहुमत के बाद परिसीमन के फिर तो चाहे जो कर लो। संविधान में 2/3 से बड़ा बहुमत तो किसी चीज के लिए चाहिए ही नहीं। सौरभ दुबे जी, वही वो तो अल्टीमेट अंक गणित है ना। 2/3 का मतलब आप संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको प्रोटेक्ट किया है, उसके अलावा आप देश में सब कुछ बदल सकते हैं फिर तो। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी,
एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज को लेकर निश्चिंत है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुबे साहब, उन्होंने पहले पूरा समीकरण बैठा लिया। उनको पता है कि मात्र 6 जो है सांसद की कमी रह गई है और 6 सांसद मिलने के बाद बहुमत मिल जाएगा, 2/3 बहुमत के बाद। तो ये आपस में ही बहुत ज्यादा मतभेद दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। मेरा मानना है कि देखिए, वैसे भी समाजवादी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं तो आपसे अपने ही सांसद नहीं संभाले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा था मनोज पांडे जी की क्या स्थिति निकल करके आई थी। तो अपने जो 37 सांसद हैं उस पर जो है बहुत कड़ी निगरानी जो है वो समाजवादी पार्टी को रखनी चाहिए, मेरा मानना है। दूसरी बात देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राज शर्मा जी कह रहे थे कोई फायदा नहीं है, क्या बंटवारा कुछ कोई एक सांसद पहुंच जाता है। मुझे तो नहीं पता, देखिए मैं तो देश की जनता हूँ, मैं इसी देश में रहता हूं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक जिले के अंदर कितने सांसद कितनी जगहों पर पहुंचते हो मुझे नहीं पता, चुनाव के समय जरूर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप ऐसे भी सामान्य आकलन करें, अगर किसी क्षेत्र की आबादी करीब 18 लाख 19 लाख है, तो वहां पर एक जिला अस्पताल है, 10 स्कूल है, वहां पर एक डीएम साहब है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर उसको 10 लाख की आबादी के हिसाब से अगर 2 क्षेत्र वहां पर बट जाएगा तो ये तो जनता को ही फायदा होगा। ज्यादा स्कूल खुलेंगे, सामुदायिक भवन बनेंगे, वहां पर शिक्षा के लिए अच्छा विद्यालय मिल जाएंगे, वहां पर जो स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ जाएंगी, और जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, डीएम साहब होंगे, एसपी होंगे, क्राइम पे भी रोक लगेगा, लोगों के पास पहुंचने में कम समय लगेगा, मेरा मानना है परिसीमन के हिसाब से। और देखिए, राज शर्मा जी को समझना चाहिए कि परिसीमन का फायदा अगर नहीं है तो इनको ही समझिए कि आज इनकी 2-2, 3-3 जगह सरकारें जो बची हुई है। देखिए, आंध्र प्रदेश 2 भागों में बटा, तेलंगाना, तो कम से कम इनको तेलंगाना में एक सरकार तो मिली है वहां पर। इसी प्रकार से अगर क्षेत्रों में अगर जो दक्षिण भारत है उसमें सीटें बढ़ती हैं तो कांग्रेस जो अपने आप को बार बार भ्रम में डाल रही है, आज आप मानते हैं कि दक्षिण भारत में आपकी पकड़ जाता है तो आपको ही फायदा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ करके देखिए कि जनता का हित किसमें है कि नहीं है। तो मैं 100% कहना चाहता हूं कि जनता का हित परिसीमन होने में है, जनता को अच्छी सुविधा। ठीक है सौरभ बाबू, देखिए इस पे तो कोई बहस ही नहीं कि परिसीमन होना ही चाहिए, ना होने का मतलब ही नहीं। 35-35 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मरे में जा नहीं सकता सांसद। जो लोग कह रहे कि ऐसा हो जाता है, अब तो रॉकेट लॉन्चर से सांसद उड़ रहे हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा, मरे में नहीं जा सकता। 35-40 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में हर दिन कोई मौसम हो 150 मरेंगे, क्या उतने घाट पे नहीं जा सकता सांसद? बिटिया के ब्याह हम, लड़का के ब्याह में नहीं जा सकता, भैंस ब्याह तो नहीं जा सकता, सत्यनारायण कथा में नहीं जा सकता, भागवत में नहीं जा सकता, पुलिया टूट जाए तो नहीं जा सकता, स्कूल गिर पड़े तो नहीं जा सकता। कहां जाएगा? एलियन है कि सांसद है? और राज भाई, मैं तो व्यवहारिक आदमी हूं, 35 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में चिट्ठी पर दस्तखत भी नहीं कर सकता सांसद, क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। फिर सांसद कहता मुंह आंख कतऊ कछुनाई, घेवर किधर है, इस पे निगाह रखो, आनंद लो, छोड़ो जान दो, जो होगा देखा जाएगा, क्या? वो तो इतने में फिर रुचि लेता है कि वो ग्रांट आ गई, बोले आ गई, बोले ठीक है हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। जो 5 करोड़ वाला मसला है ग्रांट में, फिर उसमें में रुचि रखता है। वो जानता मैं सबके शादी में नहीं जा सकता, सबके मरे में नहीं जा सकता, तो फिर क्या करूं? खैर राज भाई, अमित शाह सदन में आए और अपनी बात और वक्तव्य दें, ये मांग रही राहुल जी की। सरकार ने जब ये कहा कि आप सिर्फ इतना एश्योरेंस दे दीजिए कि अमित शाह आएंगे, वो सारी बातों पर अपनी बात रखेंगे, उनको पीसफुली सुना जाएगा और पूरा सुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह बोलना शुरू हुए, आपने नारा लगाया और बोले वॉकआउट। जैसे मणिपुर पर ये शर्त इसलिए सरकार ने रखी, जैसा मणिपुर पर आपने प्रधानमंत्री के साथ किया। प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, नहीं बोलेंगे हम छत से कूद जाएंगे, हम नाराज गुस्सा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आए, वो 1 घंटा 40 मिनट बोले, आप 4 ही मिनट बैकआउट कर गए। 4 मिनट मोदी बोले, आपने कहा गलत बयानी है, हाय 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 है, बोले चलो वॉकआउट। तो पर काहे को बुलाया था जब सुनना ही नहीं था? राज भाई, जो वो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ अनुचित नहीं है। तो आप वचन दे सकते थे कि हाँ सुनेंगे, क्योंकि आप उनको सुनना चाहते हैं अमित शाह को। देखो दादा, एक बात तो पहले क्लियर कर दूं,
इस देश की विडंबना है कि टीवी पे बैठ जाते हैं और फिर टीवी पे बैठने के बाद ज्ञान छोटा हो जाता है, जैसे राम लल्ला को छोटा बच्चा बना दिया था प्रधानमंत्री जी। दुबे जी की अपनी लालच होगा, कुछ अपना वेलफेयर होगा कि ये चाह रहे हैं कि सीट बढ़े और मैं भी जुड़ जाऊं किसी एमपी से। बात यहाँ पे ये नहीं है क्या होगा कैसे होगा, मैं तो साधारण सा आदमी, ज्ञान से मैं इतना ही रहा छोटा, मैं तो ज्ञान के घुटने तक भी नहीं आ पाया। मुझे कहने पे कोई गुरेज नहीं है, बस मैं इतना कहूंगा कि वहां पे क्या होगा चैनल पे डिसाइड नहीं होगा, वहां हो जाएगा डिसाइड। अरे बड़े बड़े विद्वान है भाई, हम जिस एमपी को यहाँ पे आके जरा से उसमें उसकी जात पूछ लेते हैं, उसके पिताजी का नाम पूछ लेते हैं, जीवन में नहीं बन पाएंगे एमपी। एमपी बनना अपने आप में बात है, यहां पे जाके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसा लगता है सबको सेना मेडल दे दूं और सलूट मार दूं। क्या बातें करते हैं भाई दुबे जी यार, आप दुबे लिखते हो ही माना जाता है कि आप दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आपसे मतलब जहां मैं कह रहा हूं वहां समझिएगा भाई, आप समझ ही नहीं रहे बात को, देश कहां जा रहा है। ये टीवी में बोलने से हमें भी मिलते हैं लोग, नहीं तो बताओ ना कहां जा रहा है, उनको बताओ फिर कहां जा रहा है देश भैया। हाँ एक और बात सुनो दद्दा जी, जो पुलिस हमने लड़कियों के संग बलात्कार रोकने के लिए रखी गई, वो शरेआम टीवी में क्या कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं ना, ये नहीं छूट होनी चाहिए थी ना। अब आपने एक बात कह दी कि शर्त रखेगा ये रिज्जू जी, संसदीय कार्य मंत्री का रोल यही तो है, कोऑर्डिनेशन बैठाए। मेरी समझ जहां तक है, मेरी तो इतनी सी है, मतलब उनका मतलब है कोऑर्डिनेशन बैठाए। मैं आपसे कंप्रोमाइज भी करना चाहूं और आंख पे आंख, नहीं तो ये हो जाएगा, शर्तें नहीं रखी जाती। और एक ये है कि जहां पे आदमी ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा मैं निवेदन ये कर रहा था राज बाबू, मैं निवेदन ये कर रहा था, मतलब आप ये चाह रहे हो कि अमित शाह को बुलाओ, हम उनकी बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती करने के बाद जब वो खड़े होंगे हमारी बेइज्जती करने के लिए तो हम हा हा करके बाहर चले जाएंगे, ऐसा चाह रहे हो? नहीं, हो चुका ऐसा मोदी जी के समय में, इसलिए सरकार तब तक राजी नहीं होगी जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये नहीं कहेंगे कि हम सुनेंगे बैठ के। बोले ना बोले, ये सुन लीजिए आप, वो बोले ना बोले उनकी नहीं चलेगी, उन्हें विपक्ष की शर्तें माननी है, बोले वो पूरा सुनेंगे, यहीं पे नहीं सुनते। अभी आप अच्छा अभी देख लेना, आप मैं आपको रिकॉर्डिंग बता दूं, अभी मैं एक किसी चैनल में बैठा, बात हो रही है छात्रों की। यार तुम पूछ रहे हो राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, दादा कौन थे, यार ऐसे तो मुझे भी नहीं पता ना, इनके प्रवक्ता का क्वेश्चन नहीं मिलता कब वो उनके दादा कौन थे। यार मुझे तो सच कह रहा हूं, फिरोज गांधी की बात पूछते, ममफोर्डगंज में उनकी मजार है, ममफोर्डगंज में कहते होंगे लोकनाथ समोसा वाले के पास ही है, आप कहते होंगे, वो आप कहते होंगे मजार है, क्या है ये आपका वक्त होगा। और यही बातें साहब, यही बातें देश को बर्बाद कर रही है भाई। अंग्रेजी में लिखा शायद ग्रेवयार्ड ऐसा कुछ लिखा है ना, वो ठीक है, मजार है, कबर है, और क्या बोलेंगे, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख ही नहीं रहा, थोड़ी नहीं बोल देंगे यार। आप मुझे कोई बना लेंगे भाई, आप मुझे कोई बना लेंगे, मैंने नहीं देखी। नहीं आपने नहीं देखी उसमें, ठीक है राज भैया, ठीक है ठीक है, एक मिनट, ठीक है राज भाई आपने नहीं देखा, अच्छा असल में ठीक है राज भाई, ठीक है, आप उसके लिए विशेष नेत्र और श्रद्धा चाहिए फिरोज गांधी की मजार देखने के लिए, कब्र देखने के लिए, चूंकि उसकी ऐसी दुर्गति हो गई, कसम भगवान की, क्या गुड्डू छोले वाले भटूरे वाले की भी मजार उससे दुरुस्त है, अवस्था में है, उनके लड़के भी वहां जाके अगरबत्ती धूप बत्ती साल में 2 बार जला आते हैं, मरण दिवस जन्मदिन बस, और गुलाब के फूल। दुबे जी आप समझ रहे ना, सब उखड़ गया, एक छोटा सा पत्थर लगा बिल्कुल कि फिरोज अभी जिंदा है, या ऐसा कुछ उस पर लिखा है कोई कोटेशन, या फिरोज मरते नहीं, ऐसा कुछ, क्या कोई नहीं गया। अगर कोई बात कोई पूछते तो इसमें बुराई कौन सी है? अखिलेश यादव का फर्ज है कि मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाए, क्यों नहीं जाएंगे? और ये भारत के तो दुनिया भर का कल्चर है, लेकिन कसम ऊपर वाले की कभी किसी ने जरूरत नहीं समझी कि वहां गेंदा का फूल भी चढ़ा दें। ये तो अभी भाजपा ही हुआ है, वहां प्रकाश पाल हुआ है, हमको फोन किए, बोले भाई साहब मैं फिरोज साहब की दीजिए कबर से आ रहा हूं, तुम क्या वहां कैद करने, बोले ना भाई साहब बस हृदय में आया कि नेता तो बड़ा थे, इसमें तो कोई शक नहीं फिरोज जी। तब वो हम गए, वो बोले हैं उसकी सफाई करा के
और बोले जो केयर टेकर है उसने कहा कि कभी कोई आए नहीं, आप आ गए हैं, चलिए अच्छा है। फिर उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह गए, लाल बहादुर शास्त्री के वंशज की बिटिया के बेटे, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं गया। बताओ, चाहिए मत छोड़ो, अब आए नहीं आए परसिमन, लेकिन ना फिरोज गांधी की आत्मा कितनी दुखी होती होगी दुबे जी, होती होगी ना। अरे तो भारत नहीं तो दुनिया भर में उसूल है यार, संततियां अपने पूर्वजों को तो याद रखती हैं। अब इस पर राज साहब नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बताओ ये पूछो कि फिरोज गांधी के, राहुल गांधी के चाचा कौन थे, बाबा कौन थे। दुबे जी, ये प्रश्न तो लोक जीवन में उठता ही है। मुझसे पूछा? जी हाँ। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, पुराने मुद्दे उठाएंगे तो बड़ा लंबी दूर तक मामला जाएगा। कल सौभाग्य से मैं रात को 9 बजे के लगभग साहित्य तक में एक इंटरव्यू देख रहा था नीलमा डालमिया का। तो उन्होंने एक बुक लिखी है आर के डालमिया, फादर डियरेस्ट। उन्होंने जो ऑन कैमरा की बात बोल रहा हूँ, ये मैं उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ जी। तो उन्होंने बड़ा बहुत कुछ बोला है नेहरू जी के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे नेता हैं। तो क्या है कि ठीक है, परिस्थितियां क्या कैसे है राजनीति में कराएं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है, ये सच है कि उनके साथ अन्याय तो हुआ है, फिरोज जी के साथ अन्याय हुआ है। अब वो क्या कैसे होगा वो उनका मैटर है, लुकआउट है, वो उनका जाना। लेकिन जहां तक देश का सवाल है, परसीमन का सवाल है, आप जो बोलते हैं, देखिए इस देश में कितनी अच्छी व्यवस्था है। मेंबर से लेके ग्राम पंचायत सदस्य से लेके और लोकसभा का सांसद तक की व्यवस्था इस देश को लोकतंत्र के थ्रू मिली। चाहे तो हमारे देश में ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां डेवलपमेंट ना हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कमी रही, उनकी मानसिकता वो नहीं रही कि देश डेवलप करे। हमारे नेताजी कहा करते थे अगर हम अपने गली मोहल्ला और गांव को डेवलप नहीं कर पाए तो फिर नेतागिरी किस बात की हम करते हैं। और इसीलिए लोग उनका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सैंपई को उतने इतना कर दिया, ये कर दिया, वो। अरे भाई, तुम्हें भी तो मौका मिला है ना। यही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने स्मार्ट सिटी और एक गांव गोद का सिस्टम चलाया था ना, धज्जियां उड़ा दी हैं उस सिस्टम की। आप देखिए तो सही, और ये हकीकत है। देखिए, मैं विचार की बात नहीं करता हूं, विचार अच्छा था, लेकिन धरातल पे कितना उतरा आप देखिए। अगर एक एक सांसद, एक एक विधायक और एक एक जिला पंचायत अध्यक्ष इस मामले में अगर आ जाए कि एक एक गांव वो ले ले, तो हिंदुस्तान का हर गांव, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन 5 साल के समय पीरियड में ऐसा नहीं बचेगा कि वहां चलने की पगडंडी ना मिले, या पानी की अव्यवस्था हो, या उनका अस्पताल नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे जितने भी नेता आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया, और जेबें भरने से उन्हें, जैसा आपने बोला कि वो वहां नहीं जा सकता, इसकी जरूरत नहीं है कि सांसद वहां जाए, किसी का मर गया चला जाए। अरे क्या जरूरत है, नीचे इतना पूरा चैनल बना के रखा है, उसको जब मिले तब जाए, लेकिन वो तब भी नहीं जाना चाहता। सांसद बन जाता तो अपने आप को सेंसा समझने लगता है, विधायक बन जाता सेंसा समझने लगता है, कॉर्पोरेटर बनता है तो साला चप्पल चटकाने वाला होता है, कॉर्पोरेटर बन जाता है तो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। ये जो कल्चर है, जब तक ये कल्चर नहीं सुधरेगा तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा, चाहे परसिमन ले आओ या उसका बाप ले आओ। बात दुबे जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही, और जनता इसी बात को बार बार कहती है, अपना आक्रोश व्यक्त करती है। हमने बताया ना कि जिन लोगों को हमने साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते देखा, वो नहीं होता माई लाउड स्पीकर छोटा वाला साइकिल वैसे, उसके साथ हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मजाक समझो, बस नाम यहाँ नहीं लूंगा नहीं तो फिर रिश्ता बहुत ही खराब हो जाता है। वो 10,000 करोड़ से ऊपर के आदमी है आज, और पेशा क्या है, समाज सेवा। मैं आज तक ये नहीं जान पाया ऐसा कौन सा मंत्र है समाज सेवा में जिसमें आदमी 10,000 करोड़ का सीधे हो रहा है। मैं आज तक लक्ष्मी मंत्र सीख ही नहीं पाया। वो जो साइकिल जिनको नसीब में नहीं थी राज भाई,
वो ऐसे जहाज अब खरीद लिए जैसे हम आप 3-4 लड़के हों तो चारों के लिए एक साइकिल ले दें, क्या पैसा उधार लेके। बोले 4 थे, चारों के लिए अलग अलग जहाज ले दिया। झगड़ा ना करो यार, हमारी जान ना खाओ। हम ससुर 4 जहाज ले दिए, हमने जाओ मौज लो, क्या। और पेशा क्या लिखा फार्म में? समाज सेवा। इसका कौन परसीमन इलाज कर पाएगा ये बताओ, ठीक कह रहे हैं दुबे जी। सारे परसीमन इस जंतर मंतर के आगे फेल है। इससे बड़ा जंतर मंतर है कोई? एक बार मैंने नोटिस किया, अचानक से रोज का मेरा जीवन था पार्लियामेंट जाना अगर चल रही तो, और 4-6 घंटे वहां रहना। तो मैं देखता था जब हाउस एडजर्न होता था तो गेट नंबर 1 के बाहर पुरानी बिल्डिंग में पोर्टिको जो था गलियारा उसमें गाड़ियां आके लगती थी सांसदों की। तो इस गरीब मुल्क के सांसदों की गाड़ियां देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं भारत के मोटर एक्सपो में नहीं हूं, कार एक्सपो में, लंदन के कार एक्सपो में हूं, क्या। और पेशा सबका यही लिखा, भगवान का नाम लेके समाज सेवा। इसलिए ये भारत में राजनीतिक पाखंड चरम पर है, चरम पर। और मैं बात खरी बोल देता हूं तो बुराई भलाई हो जाती, बाकी तो सब ठीक ही है। उनके घर का चम्मच भी भारत का नहीं, कटोरी भारत की नहीं, प्लेट भारत की नहीं, कप भारत का नहीं। बताइए। एक बार मैंने शायद किस्सा बताया था कि एक बड़े नेता थे। ये भारत में सारे नेता धरतीपुत्र ही होते हैं, ये तो आप जानते हो राज भाई, क्या। जिन्होंने धरती पांव नहीं उतारा वो भी कहते धरतीपुत्र हैं। अपने चेलों से कहते मेरे लिए लिखो धरतीपुत्र, इसको फेमस करो बेटा, ये 10,000 पकड़ो और इसको वायरल कराओ धरतीपुत्र। बोले ठीक है भाई, जब 10 और दो फिर कराता हूँ। तो उनके यहाँ मैं सुबह गया तो नाश्ते पर तो दिव्य नाश्ता हुआ। दुबे जी सुन लो, जैसा दिव्य नाश्ता होता है 56 व्यंजन। हम तो भाई ऐसे लोग क्या देखते, बाकी हमारे यहाँ तो क्या है, पराठा बन खा लो या दलिया खा लो, एक ही चीज़ बनेगी टाइप का जीवन है। तो उन्हें ब्रेड ही खा लो नमकीन के साथ। दिव्य नाश्ता हो गया, फिर उन्हीं गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा यार ऑफिस चलना पार्टी, क्या। आ गए। ऑफिस में गरीब गुरबा था राज भाई, ऑफिस में गरीब गुरबा था जो ये मानता है कि नेताजी संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष का ही अवतार है। उसको पता नहीं कि नेताजी अपना बिल्कुल हैं विदेशी फल खा खू के बिल्कुल हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आनंद है। वहां उन्होंने गुड़, सफेद मक्खन और बाजरे की रोटी खाई एक, क्या। हमसे बोले आप भी लो। मैंने ना भाई साहब मैं तो इतना खा लिया, आप कैसे खा सकता हूँ। वो मत बोलो, ना खाओ लेकिन निबंध बताओ खा चुके हैं, क्या। क्योंकि लोगों को मैसेज देना है कि देखो आहा बाजरे की रोटी, आहा इनके पिताजी भी बाजरे की रोटी खाते थे, इनके चाचा जी भी बाजरे की रोटी खाते थे, इनके फूफा जी भी बाजरे की रोटी खाते थे, और जिंदाबाद का नारा लग गया, क्या। जिस देश में इतनी नौटंकी हो उस देश को तो राम जी के अलावा कौन चलाएगा। खैर चलिए छोड़िए, विषय बदल जाएगा। अनंत अमित जी, फिर हम वहीं पर आते हैं। लोग कह रहे हैं बहुमत का आंकड़ा हो गया, ऐसा आपकी पार्टी से जुड़े और सरकार से जुड़े सूत्र दावा कर रहे हैं। दुबे जी भी उस बात को डिटो कर रहे हैं। वो कह रहे 6 रह गए हैं, मतलब हो ही गया, ठीक है ना। जब हो ही गया तब पर्देदारी किस बात की है। ऊंट की चोरी निहरे तो होगी नहीं कि चुपचाप गलियारे में बिल पास हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं। फिर जब हो गया, व्यवस्था आपकी हो गई, तो फिर कोई रूठे कोई छूटे। आप सीधे ऐलान क्यों नहीं करते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों नहीं ले आए कि भाई 12 तारीख को बिल आएगा? उसमें गुप्त टाइप की चीज क्यों रखना चाहते हो कि कान में बताएंगे? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इससे थोड़ा शक पैदा होता है कि यार ये क्या बवाल है, कान में बताएंगे, इशारे कर रहे हैं। और सीधी सपाट बात करो, 12 को लाएंगे, 13 को लाएंगे, ऐसा करेंगे। अमित जी, आप लोग भी थोड़ा ड्रामा प्रोन तो हो गुरु, थोड़ा ड्रामा चलता रहे, थोड़े हैं।
कठपुतली खेल होता रहे। 30 सेकंड हम प्रयागराज पे भी ले लें क्या, उसके बाद आपके सवाल पे आ जाएंगे। नहीं आप तो उस पर जरूरी बोलोगे, आप क्यों नहीं बोलोगे जी। भैया पहले का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। कल पूरा प्रयागराज गूंज रहा था। महरूम पूर्व सांसद, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दामाद, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पति, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पिताजी, इन लोग की श्री राहुल गांधी जी के दादाजी का कब्र कल गूंज रहा था। कह रहा था कि पोता आजा, एक फूल तो चढ़ा जा। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी उस कब्र पर नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, उसके साथ पाल साहब, सिद्धनाथ सिंह, तमाम लोग गए और वहां पे फूलमाला चढ़ाने का काम हमारे लोगों ने किया। पहली बात। दूसरी बात, आपके सवाल पे आ जाते हैं। जब पिछली लोकसभा के सदन में, जब सदन के पटल पे जब ये विधेयक गिरा 33% आरक्षण के साथ, 131वें संशोधन के साथ, तभी सरकार ने यह तय कर लिया था कि जब भी हम आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और हमें लगता है भैया जी वो तैयारी एकदम अंतिम पादान पर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी यह बिल आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ ये सफल भी होगा। और ये मुझे लगता है कि कल तक इसके परिणाम आने चाहिए और कहीं से कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है, कहीं चोरी छुपके वाली बात नहीं है। चूंकि सदन के पटल पर आएगा तो पूरा देश और दुनिया देखेगा। चूंकि हम पिछले बार हम जिस तरीके से सदन के पटल पे आने के बावजूद 298 वोट से आए थे, हम गिर गई थी वो। लेकिन इस बार जो आएगा वो पूर्ण तैयारी के साथ आएगा और हम जब तैयारी के साथ आते हैं तो तैयारी सफल होगी। ये पूरे दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये देश की डिमांड है, जैसा कि आपने कहा, और निश्चित तौर पे इस देश में परिसीमन होना चाहिए। दुबे जी वो दूध से जले हैं, छाछ फूंक फूंक के पिएंगे, ध्यान रखना। क्या कह रहे थे दुबे जी, जल्दी से। ये कह रहा हूं कि ये मैंने, आपको याद होगा शायद, आपके ही चैनल पर मैंने बोला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2 दिन में होगा, हुआ था ना। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि आप देख लेना 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इसकी बाय बाय लूटते हुए दिखाई देंगे। मतलब ठीक है, तो व्यवस्था हो गई 15 अगस्त में, तो आई गया। हाँ परसिमन ठीक। राज बाबू चाहता हूं मैं, मुझे आज अमित आनंद से पूछनी है, आप अपने दादा का श्राद्ध मनाते और तिथि कौन सी पड़ी थी? मनाते, वो कह रहे मनाते हैं ना, परदादा का भी मनाते हैं। कौन सी तिथि में श्राद्ध पड़ा था पता कर लूंगा, ये मत समझना। डेट ऑफ बर्थ मांग लूंगा, मौत की मांग लूंगा। हमारी माँ का प्रथम तिथि हम सबका मनाते हैं। अरे भैया जी, आपसे पूछा आपने अपने दादा का श्राद्ध कौन सी तिथि को मनाया? भैया जी भाई इतना बता दो। चिंता करिए, हम तो अगर आप कहिएगा तो आपका भी याद रखेंगे हम। चलो ठीक है, कर लेना। मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ शराब दे दूंगा, सावन का महीना, सड़ जाओगे। क्षत्रिय है तो ब्राह्मण का तो हम पागल कुत्ते की तरह घूमोगे अगर शराब दे दिया। क्षत्रिय तो ब्राह्मण हूँ, सोच समझ के बोलना। आपकी तरह डीएनए का नहीं हूँ, मेरे और आपके डीएनए में अंतर है। बताइए, Listen one thing, there is a much difference और DNA between you and me. मज़ार पर जाकर एक गुलाब का फूल चढ़ा दिए रहते हैं। आपका डीएनए और मेरे डीएनए में अमित भाई बहुत अंतर है। बूंद की आवाज आ रही थी, उसको सुन लिए होते। अरे अमित भाई पहले सुन लो, सुन रहे थे। आपके डीएनए और मेरे डीएनए में बड़ा अंतर है। दादाजी चीख चीख के पिताजी का श्राद्ध नहीं मनाते हो। पोता आजा, आपके पिताजी कहते हैं अमित आ जाओ आ जाओ, मेरी दादाजी कसम मजार से चीख रहे थे कल। और सुनो, आपके नेता ने माँ का श्राद्ध मनाया, कार्यकर्ताओं ने सुन ली। आपके नेता ने माँ का श्राद्ध मनाया। अरे हम कब मनाया? चीख सुन लिए, आपने अपने दादा का मनाया। आप तक चीख नहीं गई। अरे भाई मेरी बात सुन लो, मेरे डीएनए और आपके डीएनए में अंतर है, लेकिन आप लोग तक कैसे चीख नहीं गई? आप इधर सुन लीजिए, आप बिल्कुल हाइब्रिड भी नहीं हो। सांसद की चीख इधर सुन लो। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ, आप कह सकते हो नहीं कह सकते हो, मेरा डीएनए और आपके में अंतर है। बोले आप कह रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ, बोलो। पूरे देश में गूंज रही थी, चलो नाप लें। दादा की चीख मजार से आ रही थी। ये तो डीएनए आपका भी चेक करा दूंगा, मेरे पल्ले पड़ गए। आप तक गई कि नहीं गई? हाथ पकड़ के खून निकाल लूंगा। गूंज आ रही थी, गूंज आ रही थी। दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, ये मामला गंभीर हो रहा है, डीएनए तक बात जा रही है। लेकिन इतना तो है ही कि
पता नहीं कितने लोग इसकी जानकारी है कि जब वरुण गांधी का जन्म हुआ तो उससे जब वरुण 100 दिन के थे मात्र, तब संजय जी का निधन हो गया एक हवाई दुर्घटना में। लेकिन संजय गांधी ने वरुण का नाम, संजय गांधी और मेनका ने वरुण का नाम रखा था वरुण फिरोज गांधी, क्या? लेकिन इंदिरा जी ने उसको शॉर्ट कर दिया, उन्होंने कहा फिरोज नहीं, वरुण गांधी। हालांकि अब वरुण गांधी अपना नाम वरुण फिरोज गांधी ही प्रचलन में रखते हैं। क्यों भाई? नाम से भी दिक्कत है फिरोज गांधी के। किसी के घर में फिरोज गांधी की फोटो है? 10 जनपथ में राहुल जी के यहाँ, प्रियंका जी के यहाँ नहीं। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कभी तो बाबा नाना की बात की जाती है, ऐसा भी नहीं कितना भी बड़े आदमी हो जाओ यार। इटावा फरुखाबाद के लोग तो मुलायम सिंह जी के पिताजी की बात भी करते हैं। ये लोग जीवन है। और वरुण और फिरोज गांधी बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी छवि केवल पंडित जी के दामाद वाली छवि नहीं थी। उल्टा पंडित जी तो असहज रहते थे कि ये मेरा दामाद बवाली है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते थे पार्लियामेंट में कि पंडित जी के लिए मुश्किल हो जाती थी। कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता कि आप फिरोज गांधी को ओन क्यों नहीं करना चाहते? उसमें क्या नुकसान है? और नुकसान फायदा बाप में थोड़ी ना देखा जाता है यार। बाप और बाबा में कोई नुकसान, कोई तराजू लेके देखते हैं बोले ना बाप इसकी फोटो ठीक नहीं लग रही, इसको नहीं रखेंगे। क्या कहा यार, बाप बाप होता है। ये विषय है और भारत में ये विषय हमेशा रहेगा। आपको मोतीलाल जी स्मरण है, जवाहरलाल जी स्मरण है, सब स्मरण, अच्छी बात है। लेकिन कोई फिरोज गांधी गरीब को भी पूछ लो यार। फिरोज गांधी जी के पिताजी के बारे में भी कहीं चर्चा कर दो। आपने इतिहास भूगोल दोनों से हटा दिया उनको। न फिजिकली कभी उनके उस घर गए, न मजार पे गए, और न कहीं इतिहास में उनको रखा अपने घर के। ये विषय रहेगा और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस पर, गांधी परिवार को इस पर सोचना चाहिए था कि रक्त का संबंध है। आप फिरोज गांधी के अंश हैं, अंशज हैं। वंशज और अंशज दो चीजें हैं। वो आपके मजार पर नहीं जाने से फिरोज गांधी और गांधी परिवार का रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो सकता। नहीं, खैर वो अलग का विषय है। मैं मानता हूं कि जो दुबे जी ने बात कही उसमें मेरी सिक्स सेंस भी कहती कि उसमें दम है। परिसीमन अगर लेट हो गया, अगर उसको शीतकालीन सत्र तक इंतजार करना पड़ा तो फिर 29 में लागू होने में उतनी ही दिक्कतें आ जाएंगी। परिसीमन चटमंगनी पटब्याह नहीं हो सकता, हथेली पर सरसों जैसे नहीं जम सकती। आयोग बनेगा, आयोग हर राज्य में, हर जिले में जाएगा, हर विधानसभा सीट को एड्रेस करेगा, तब रिपोर्ट बनेगी भैया। जादू मंत्र नहीं है। इसलिए टाइम टेबल कहता है कि परिसीमन इसी सत्र में आना चाहिए। और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहूँगा कि सावधानी बना के रखिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाती है। कांग्रेस को स्मरण होगा कि एक सेशन में सरकार ने कई बड़े विधेयक पारित करा लिए थे, संपूर्ण कांग्रेस को सदन से बाहर करके राज्य करा लिए थे ना, वो भी मान्य होते हैं। हम सदन नहीं चलने देंगे ये कहना अच्छा है, तभी तक जब तक वो इस पर लोड नहीं ले रहे। दुबे जी समझ रहे ना आप? और वो लोड ले लेंगे, वो मतलब सत्ता पक्ष, तो सदन में हंगामा कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। स्पीकर कहेगा सदन को ऑर्डर में लाइए, जो ऑर्डर में नहीं आने देंगे सदन को, उनको मार्शल पहले विनम्रता से कहेंगे और नहीं तो फिर गोद में उठा के बाहर रख देंगे।
ऐसा हुआ है, राज्यसभा में भी हुआ, लोकसभा में भी हुआ। और ऐसे ही बिल संविधान संशोधन पारित हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मान्य नहीं होगा। इस विषय पर भी विचार कर लो भैया। और जब वही रहेंगे तो उस पर ज्यादा भाषण भी नहीं करेंगे, फिर तो घंटे 2 घंटे में परसीमन ओके हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह इसी को तो बोलते भैया। 3 बजे लोकसभा में पारित कराएंगे, 4 बजे राज्यसभा में रख देंगे, 6 बजे राज्यसभा में पारित, 7 बजे मुर्मू जी उस पर दस्तखत कर देंगे, 8 बजे नोटिफाइड कर देंगे, बोल चलो हो गया, जाओ गंगा नहाओ। दुबे जी ये भी अवैधानिक नहीं होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। अगर ऐसा भी सरकार कर दे तो ये भी मान्य होगा, क्योंकि कहीं ये व्यवस्था तो लिखी नहीं कि कितने घंटे की डिबेट हो, ऐसा तो कहीं है ही नहीं नियम। मूल बात है वोट संसद का। और मैंने पहले भी कहा, राहुल कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, 540 यानी 250 और 20 और 272 273 ऐसा कुछ बहुमत का आंकड़ा है ना। 272 से एक ज्यादा चाहिए संविधान संशोधन में सदन में उपस्थित। दुबे जी यानी 273 लोग अगर हाउस में उपस्थित हैं तो वो हाउस कॉम्पिटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। क्या संविधान में सिर्फ इतनी मर्यादा है कि दो हाफ से एक ज्यादा उपस्थित हो, और जो उपस्थित है उनमें 2/3 हो, इतना ही है। पूरे सब उपस्थित हो ऐसा कहीं नहीं है। 272 3 और जोड़ लो 275, संविधान की मर्यादा पूरी हुई। 275 में उतने हो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सदन से बाहर चले जाएं, नहीं जाएंगे, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा तो आपको बाहर कर देंगे। ऐसा हुआ है देश में। और नहीं तो इस आसन भी कई बार कह देता है कि भाई जो लोग हल्ला मचा रहे हैं मैं उनको पूरे सत्र के लिए या आज के दिन के लिए एक्सपेल करता हूं। ऐसा भी तो होता है, एक्सपेल करके वोट हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि परिसीमन देहरी पर है, हो जाने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। मान लीजिए भाग्य का दोष, नरेंद्र मोदी किसी सूरत में उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, ना आने देंगे कि कभी कांग्रेस की सरकार आए और कांग्रेस परसीमन करे और नरेंद्र मोदी खाली हाथ चले जाएं। ऐसा संभव नहीं होगा। जब सारे दुखों की दवा ये अमृत धारा पहले एक आती थी ना दवा, वो 101 बीमारियों में काम आती थी राज भाई, अमृत धारा। क्या बतासे में 2 बूंद डाल के हैं, ये अमृत धारा है परसीमन, सारे दुखों की दवा है ये अमृत धारा मोदी जी अपने ही कार्यकाल में लाएंगे। ये जान लीजिए, मान लेंगे तो दुख कम होगा, कष्ट कम होगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।